हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक वचन लेकर के आ रहा हूं जो कि लिखा है भजन संहिता के पहले अध्याय के अंदर, जहां बताया गया है कि एक धर्मी और एक दुष्ट जन में क्या अंतर होता है, और इससे हमें यह भी सीखने के लिए मिलेगा कि हमको किस मार्ग पर चलना है, क्या हमारे लिए भला है। आइए हम देखते हैं वचन क्या कहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने जो वचन पढ़ा है इसमें अभी तक बताया गया है कि धर्मी जन का जीवन कैसा होता है और धर्मी जन का दिनचर्या कैसी होती है। पहले वचन में हमने देखा कि क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों के बैठकों में बैठता है। एक धर्मी जन के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा जीवन जिए कि ना तो दुष्टों की किसी बात पर चले और ना ही पापी लोगों के साथ मार्ग में खड़ा हो और ना ही ठट्ठा करने वालों की बैठकों में बैठे। इस बात को मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो दुष्टों की सम्मति पर ना चलना, हम ये कह सकते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो हमको गलत सलाह देते हैं, हमें उनकी सलाहों पर नहीं चलना है। यदि आपको वो कहें कि चलो आओ पार्टी करने चलते हैं, दारू पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमें उनकी बातों को नहीं मानना है, हमें दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलना है। और दूसरी जगह कहा गया ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। जहां हम देखते हैं कि यहाँ सब लोग गलत काम ही कर रहे हैं, हमें उस जगह पर खड़ा नहीं होना है। हम अक्सर देखते हैं कई बार कि हम अपने दोस्तों के साथ चल देते हैं, हम जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो नहीं कर रहे, वो करेगा, वो भुगतेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें ऐसे जगह पर खड़ा भी नहीं होना है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। और तीसरी लाइन में लिखा है न ठट्ठा करने वालों की बैठकों में बैठता है। ये ठट्ठा करने वाले कौन हैं? हम अक्सर देखते हैं अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मीटिंग सी बनाते हैं और दूसरे लोगों के बारे में बुराइयां करते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि उसके जन को ऐसा होना चाहिए कि वो ना दूसरों की बुराई करना तो दूर की बात है, वो ऐसे लोगों में भी ना बैठे जहाँ दूसरों की बुराइयाँ होती हों, जहाँ दूसरों की मजाक उड़ाई जाती है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब भी किसी के साथ बैठें तो सिर्फ उसकी और अपनी और प्रभु की बात करें। हमें दूसरों के बारे में ठट्ठा करने की, मजाक उड़ाने की, उनकी इंसल्ट करने के लिए प्रभु की तरफ से पूरी तरह से मनाही है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि ना वो ठट्ठा करने वालों की बैठकों में बैठता है। लेकिन उसका जीवन कैसा होता है? यहाँ देखिए दूसरे वचन में क्या लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसी की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है वो परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित होता है। प्रभु ने जो उसको आज्ञा दी हुई है, जो उसको कार्य करने के लिए बोला गया है, उन सभी कामों पर चलते हुए उसको आनंद आता है और रात दिन वो इसी धुन में लगा रहता है कि वो किस तरह से अपने परमेश्वर के वचन पर टिका रहे और उससे इधर उधर ना फिरे। और जब हम अपने जीवन में दोस्तों से देखते हैं कि हम पूरी रीति से अपने परमेश्वर की व्यवस्था में आनंदित होते हैं, हमें अपने परमेश्वर की आज्ञाएँ भारी नहीं लगती हैं, हमें ऐसे नहीं लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम ये कैसे करेंगे। जब हमको उसमें आनंद आने लगता है और जब हम उसकी रात दिन उसकी व्यवस्था पर मनन करने लगते हैं, तो आइए देखते हैं हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे कि यहाँ तीसरे वचन में लिखा हुआ है, वो उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। आमीन। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया कि वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है, जिसको पानी की कभी कोई कमी नहीं होगी। हर सीजन में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उसको हर वक्त पानी मिलता रहेगा और वो अपनी ऋतु में फल लेकर के आएगा। वो हमेशा फलवंत रहेगा, उसके हर सीजन में उसके जीवन में फल होगा और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि पतझड़ आता है तो बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते मुरझा जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि धर्मी जन जो प्रभु की व्यवस्था पर चलता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, उसके पत्ते कभी मुरझाने के नहीं, उसके जीवन में कभी भी रूखापन नहीं आता है, उसके जीवन में कभी भी
शोक नहीं होता है, वो हमेशा आनंदित ही रहता है। इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करता है उसमें वह सफल होता है। तो प्रभु कहते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता है, ना दुष्टों की सम्मति पर चलता है, ना ठट्ठा करने की बैठकों में बैठता है, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसी की रात दिन में मनन करने में लगा रहता है, वह व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो प्रभु उसको उसमें सफल करते हैं। वचन कहता है इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है उसमें वह सफल होता है। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं दुष्ट व्यक्तियों के बारे में, दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं? दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। इसीलिए दुष्ट न्याय में स्थिर ना रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की सभा में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ बताया गया कि दुष्टों का जीवन कैसा होता है। वो एक भूसी के समान होता है जो हवा के साथ उड़ा लिया जाता है। हम अक्सर देखते हैं अपने जीवन में कि कुछ लोगों को वो दुष्ट वाला जीवन जी रहे होते हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं। उनको लगता है कि उनको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन उनका जीवन ऐसा होता है कि एक भूसी के समान, कि एक तेज हवा का झोंका आएगा और वो उड़ जाएगा। और दुष्ट न्याय में कभी स्थिर नहीं रहता है। परमेश्वर जो है जानता है कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए जब भी बात न्याय की होती है तो दुष्ट अपने न्याय में स्थिर नहीं रह पाता है और ना ही पापी धर्मियों की सभा में स्थिर रह पाता है। जब भी कोई धर्मी और एक पापी इंसान आमने सामने आते हैं तो अंत में विजय धर्म की ही होती है। जो धर्मी होता है वही जीतता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है और वो दुष्टों के मार्ग को नष्ट कर देता है। दोस्तों, इस वचन से हमने यह सीखा है कि एक धर्मी जन कैसा होता है और उसका जीवन जीने का तरीका कैसा होता है और उसको जीवन में एक धर्मी जीवन जीने के अनुसार क्या क्या प्राप्त होता है। और वहीं यही भी बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है और उसका जीवन जीने का तरीका कैसा होता है और उसके साथ एकदम से अचानक क्या से क्या हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहता हूँ कि यह समय है हमारे लिए कि हम निर्णय लें कि हमको किस प्रकार का जीवन जीना है। हमको धर्मी वाला जीवन जीना है या दुष्टों वाला जीवन जीना है। क्योंकि धर्मी का जीवन तो ऐसा जीवन है जो ना दुष्टों की सम्मति को मानता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वालों की बैठकों में बैठता है। लेकिन वो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसी की व्यवस्था पर टिके रहता है और इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए परमेश्वर उसको आशीषित भी करते हैं। और दोस्तों, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा, सब चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, उनका जीवन को परमेश्वर ने यहाँ बताया है कि वह एक भूसी के समान है जो पवन के साथ एकदम से उड़ा दिया जाएगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें और परखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या हम एक धर्मी वाला जीवन जी रहे हैं या एक दुष्ट वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने को बहुत जल्द आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से हमने ये बात ज़रूर सीखी होगी कि हमको अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में जय मसीह की।